हेलो ऑल, वेलकम टू सक्सेस जर्नी। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं जुपाइटर नोटबुक के बारे में, क्योंकि आज से मैं एक नया वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें हम लोग डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ऑप्टिमाइजेशन ये सब सीखेंगे। प्लस नंपाई लाइब्रेरी है, पांडास लाइब्रेरी है, मैटप्लॉटलिब है, सीबॉर्न है, इन सब के बारे में सीखेंगे। तो उस सब के लिए ज़रूरी है कि एक जो बहुत ही पॉपुलर आईडी है जुपाइटर नोटबुक, हम आज उसको देखेंगे कि उसके क्या क्या फीचर हैं, कैसे यूज़ करना है। अगर आप पाइचम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी कर सकते हैं, बट ये प्रेफरेबल है अगर आप डेटा साइंस या डेटा एनालिसिस कर रहे हैं तो, या फिर मशीन लर्निंग मॉडल डेवलप कर रहे हैं तो इन दैट केस जो पाइथन नोटबुक इज कंसीडर टू बी द बेस्ट वन। इसलिए हम सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ सीखेंगे, इंटरफेस देखेंगे जो पाइथन नोटबुक का, और देखेंगे कि जो पाइथन नोटबुक कैसे वर्क करता है, कैसे अच्छा है, क्या क्या एडिशनल फीचर्स हैं। सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना है, तो आप कमांड प्रॉम्प्ट में आ जाएं। यहाँ पे आप लिखेंगे पाइथन, तो ये बताएगा पाइथन इंस्टॉल्ड है, तो मेरे में ये दिखा रहा है पाइथन इंस्टॉल्ड है और डिफ़ॉल्ट पाथ को सेट है 3.11.4। अब इसको एग्जिट करें और जुपाइटर को इंस्टॉल करना है हमें, तो मैं कमांड क्या यूज़ करूँगा, पिप इंस्टॉल जुपाइटर। राइट, ये ऐसे करके जब एंटर करोगे तो ये बोलेगा अब मैंने में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो ये बोल रहा है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, आप में इंस्टॉल करेगा पहली बार। ठीक है, अब एक बार इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको जिस फोल्डर से भी, मान लो ये मेरा फोल्डर है पाइथन का, ठीक है, मुझे इसी फोल्डर में ओपन करना है। मैं क्या करूंगा, इसको राइट क्लिक करके, शिफ्ट प्रेस करके राइट क्लिक करूंगा। यहाँ पे आएगा ऑप्शन ओपन इन टर्मिनल भी कर सकते हैं आप, ओपन इन पावर सेल विंडो हेयर भी कर सकते हैं। याद रहे, ओपन ओपन पावर सेल विंडो हेयर तभी आएगा जब आप शिफ्ट प्रेस करके राइट क्लिक करेंगे। अगर सिंपल राइट क्लिक करेंगे तो उस समय ये पावर सेल विंडो नहीं आएगा। राइट शिफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे, देन ये ऑप्शन विजिबल होगा, ओपन पावर सेल विंडो हेयर। अब इसी लोकेशन पे पावर सेल विंडो ओपन होगा, आप देख सकते हो यहाँ पे इसी लोकेशन पे ओपन हुआ है। ठीक है, आपको जो भी फोल्डर की लोकेशन है, आप डेस्कटॉप पे बनाओ, माई डॉक्यूमेंट्स में या किसी एक ड्राइव में, डजेंट मैटर, उस फोल्डर में राइट क्लिक करेंगे तो ये खुले। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली जुपाइटर नोटबुक आपको टाइप कर देना है, जुपाइटर नोटबुक। अब जैसे मैं एंटर करूंगा तो ये जुपाइटर नोटबुक अपने आप ओपन कर देगा मेरे लिए एक आईडी जिसमें मैं कोडिंग कर सकता हूँ। ये किसी एक ब्राउजर में ओपन करेगा, आपके पास जो भी ब्राउजर इंस्टॉल्ड है आपके पीसी में उसमें इंस्टॉल करेगा। जैसे कि ये एज में ओपन कर दिया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी जो फोल्डर के अंदर फाइल्स हैं वो दिखा रहा है। एडिशनली आप यहाँ पे नए फाइल यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, न्यू से। ठीक है, न्यू से यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। पाइथन 3 दिखा रहा है, पाइथन 3 मैं यूज़ करना चाहूँगा, तो यहाँ से मैं जैसे क्लिक करूँगा अब ये नया फाइल बन गया। अब आप देखो तो ये कंप्लीटली एक तरह से क्या है, एक ब्राउजर में सेल वाइज वर्क करता है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसकी फीचर्स हैं वो बताता हूँ। अभी देखो ऊपर यहाँ पे जो शो कर रहा है वो बता रहा है कि कौन सा करंटली इंटरप्रेटर यूज़ हो रहा है, पाइथन 3 यूज़ हो रहा है। ओके, लॉग आउट करना हो तो आप यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। प्लस जैसे कि एक्सेल में आता है, आप यहाँ पे इस फाइल का नेम दे सकते हैं। फाइल नेम है ये बेसिकली, आप जिस नाम से भी सीखेंगे। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ जुपाइटर ट्यूटोरियल, ट्यूटोरियल। ठीक है, जुपाइटर ट्यूटोरियल। अब इस नाम से हम इसको सेव कर देंगे, तो अब ये फाइल आप देख सकते हो यहाँ पे जुपाइटर ट्यूटोरियल के नाम से सेव हो गया। और ये इसकी IPYNB इसकी एक्सटेंशन हो गई, जैसे कि पाइथन फाइल की होती है, ये जुपाइटर नोटबुक की है। ठीक है, तो आई से हो गया, IPY से हो गया पाइथन, और NB से हो गया नोटबुक। अब ये हो गया ओके। अब हमने फाइल नेम रीनेम कर दिया, यहाँ पे फाइल नेम हमने सेव कर दिया, इस फाइल नेम से यहाँ पे सेव हो गया वो। रन कैसे करता है, ये सेल बाय सेल रन करता है। मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2+3, तो मुझे यहाँ पे प्रिंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ये वो प्रिंट कमांड, पहली बात तो ये फ्री देता है कि आपको प्रिंट कमांड लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको रन कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली ऊपर रन बटन दिख रहा है, यहाँ से भी कर सकते हैं, और सेल पे क्लिक करके शिफ्ट एंटर भी प्रेस कर सकते हैं। शिफ्ट एंटर, रन हो गया और निचले सेल पे आ गया। ऐसे भी लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, और अगर आप ऐसे लिखते हैं तब भी सेम चीज़ है। तो मतलब ये दोनों तरीके में सेम काम करता है, आपको प्रिंट कमांड लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो प्रिंट करके दे देगा आपके लिए। ठीक है, तो एक तो बेनिफिट ये हो गया, प्रिंट कमांड हमें यूज़ नहीं करना है। प्लस सेल बाई सेल रन होता है। मैंने 3 बार रन किया तो ये यहाँ पे 3 लिख के आएगा, मैं जितनी बार भी रन करूँगा 3 लिख के आएगा। दूसरी फीचर क्या है, मान लो यहाँ पे मैंने कोई दूसरा ऑपरेशन किया, 2 × 5 10 किया, तो ये चौथे नंबर पर रन हुआ है। अब अगर मैं फिर से ऊपर जाता हूँ, फिर से इसको रन करता हूँ, अब ये अगेन ये ऊपर वाला रन हो गया। तो ये ज़रूरी नहीं है, इसमें ऑर्डर नहीं है, आप ऑर्डर अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। आप पहले बाद के रन करो, फिर पहले रन करो। अब जो सेल भी रन करना चाहते हैं वही सेल रन होगा, बाकी पूरे का पूरा रन नहीं होगा एक बार में। वो भी कर सकते हैं हम, मैं बताऊंगा अभी आगे कैसे क्या क्या फीचर है।
देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो है ये कर्नल के बारे में। अगर कर्नल कभी मतलब आपका कुछ आपने फंक्शन किया और वो हैंग हो रहा है तो आप यहाँ से इंटरप्ट कर सकते हैं, रोक सकते हैं कंट्रोल सी से भी। और यहाँ पे इंटरप्ट भी फंक्शन है कि मान लो इंटरप्रेटर वर्क नहीं कर रहा है, वो लोडिंग लोडिंग ही दिखा रहा है या कुछ हैंग हो गया, तो आप यहाँ से इंटरप्ट कर सकते हैं। रीस्टार्ट कर्नल में रीस्टार्ट हो जाएगा, रीस्टार्ट एंड रन ऑल। रीस्टार्ट एंड रन ऑल में क्या होगा, रीस्टार्ट भी हो जाएगा और फिर सारे सेल शुरू से लेकर लास्ट तक रन भी हो जाएंगे। रिकनेक्ट में सर्वर दोबारा से कनेक्ट हो जाएगा, शट डाउन में बंद हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से कर्नल अभी मेरे पास सिर्फ मैंने पाइथन इंस्टॉल कर रखा है, अदरवाइज और भी आता, पाइथन 2 भी हो सकता था, और भी कोई कर्नल आप यूज़ कर रहे हैं तो सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखाएगा। अब ये तो हो गया सेल वाइज ऑपरेशंस। सेल के अंदर ही सारे कमांड्स आते हैं। अब देखिए क्या कह रहे हैं, रन सेल, कंट्रोल एंटर से भी आप रन कर सकते हैं, और रन सेल एंड सेलेक्ट बिलो। अभी जो हमने शिफ्ट एंटर किया था उससे क्या हुआ था, इस पर अगर मैं सिर्फ कंट्रोल एंटर करूँ, कंट्रोल एंटर, तो ये सिर्फ यही सेल रन होगा और यही सिलेक्टेड रहेगा, नीचे वाले सेल से कोई मतलब नहीं इसको। लेकिन अगर मैं इसको शिफ्ट एंटर कर रहा हूँ तो क्या कर रहा है, इसको रन करके नीचे वाले को सिलेक्ट कर रहा है ऑटोमेटिक। अब देखिए इस पर मैं अगर शिफ्ट एंटर करूंगा तो ये इसको रन करके नीचे वाले पे हाईलाइट हो गया, तो अब इसके लिए रन हो गया। करंटली जो भी सिलेक्टेड सेल है वो ग्रीन कलर में हाईलाइट होता है, ये बात का आप ध्यान रखें। दूसरा है रन सेल एंड इंसर्ट बिलो। मान लो यहाँ पे लास्ट सेल है ऑलरेडी जो अभी चल रहा है, तो मान लो मैं इसमें कोई ऑपरेशन कर देता हूँ, ये ऑपरेशन किया और नीचे सेल चाहता हूँ मैं इंसर्ट करूँ, तो अभी अगर मैं शिफ्ट एंटर करूंगा तब भी ये काम हो जाएगा। क्या, यहाँ पे एक इस ये रन भी हो गया और नीचे एक सेल इंसर्ट भी हो गया। सेम कंडीशन है यहाँ पे, आप मैन्युअली कर सकते हैं, रन सेल एंड अल्टर एंटर से भी कर सकते हैं, रन सेल एंड इंसर्ट बिलो। मैं दिखाता हूँ कैसे। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ से भी कर सकते हैं आप लोग, रन सेल एंड इंसर्ट बिलो, और अल्टर एंटर से भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी वही फंक्शन किया, तो मोस्ट प्रोबेबली 99% टाइम आप शिफ्ट शिफ्ट एंटर यूज करेंगे तो सारा काम हो जाएगा। ये रन भी हो जाएगा, नीचे इंसर्ट भी हो जाएगा अगर खाली है तो, और अगर मतलब अगला सेल नहीं है तो इंसर्ट भी हो जाएगा, रन भी हो गया और नीचे सेलेक्ट भी हो गया, तीनों काम हो जाता है। तो मोस्ट हैंडी है क्या, आप या तो ये रन यूज करें या फिर शिफ्ट एंटर प्रेस करें, दोनों से आपका सेल रन होकर नीचे सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, और क्या है इसमें, ऑल रन ऑल। मान लो मैंने यहाँ तक रन किया है, अभी हम चाहते हैं कि पूरा यहाँ से फिर से स्टार्ट हो जाए, यहाँ से पहले ये रन हो, फिर ये सेल रन हो, फिर ये हो, फिर ये हो, तो रन ऑल कर दूंगा, तो अब ये कर्नल दोबारा से रन होगा। अब ये रन ऑल यहाँ से रन होना शुरू होगा। ठीक है, तो ये सारे ही रन हो रहे हैं एक एक करके, आप जितनी बार मैं करूंगा ये सारे रन हो रहे हैं। अभी देखो 14 से यहाँ से स्टार्ट है, 17 पे एंड हो रहा है। अब क्या हो रहा है, अब 18 से यहाँ पे फिर से स्टार्ट हुआ, सारे सेल ऊपर से लेकर नीचे तक रन हुए हैं, तो ये रन ऑल के लिए हो गया। सिमिलरली रन ऑल अबव, मान लो मैं यहाँ पे अगर सेलेक्ट कर देता हूँ, अब अगर मैं इसको करता हूँ तो सिर्फ इससे ऊपर वाले रन होंगे, नीचे वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे सिर्फ ऊपर वाले रन हुए। आप देख सकते हो 22 सिर्फ दिखा रहा है यहाँ पे, बाकी सब इससे पहले रन हुए थे, मतलब ये पहले हुआ था, फिर ये और लास्ट में फिर ये हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पे ले जाके रन अबव किया हमने। सिमिलरली रन बिलो भी कर सकते हैं, अगर मान लो सिर्फ मुझे नीचे वाला से रन करना है तो यहाँ पे कर्सर ले जाके रन सेल बिलो कर दूंगा, रन ऑल बिलो, तो ये क्या होगा, सिर्फ ये रन हुआ, बाकी सब मतलब ये और ये रन हुआ जहां पे हमने सेलेक्ट कर रखा था, बाकी सब इंटेक्ट रह गया। ये हो गया रन का। तो डिपेंडिंग अपॉन योर सिनेरियो एंड रिक्वायरमेंट यू कैन यूज द ऑप्शन। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सेल टाइप है बाय डिफॉल्ट, आप इसको कैसे हेडिंग के फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। कैसे, मैंने यहाँ पे पाइथन का एग्जांपल शुरू किया, तो यहाँ पे सेल टाइप में बेसिकली 3 है, एक तो कोड है और एक मार्कडाउन है। कोड जब हम कर रहे हैं तो ये एडिटिंग मोड में है, आप देख सकते हो यहाँ पे पेन आ रहा है, मतलब ये एडिट मोड है, आप इसमें कोडिंग कर सकते हैं। दूसरा मोड आता है क्या, अब मैंने बाहर क्लिक कर दिया था, आप देख सकते हो जब कोडिंग मोड में होगा तो ग्रीन कलर का यहाँ पे ब्रैकेट लगा होगा, बॉर्डर लगा होगा, मतलब करंटली वी आर इन एडिटिंग मोड और कोडिंग मोड। अगर मैं इसको बाहर कहीं भी एस्केप प्रेस करता हूँ तो अब ये ऑटोमेटिकली किस में आ गया, मार्कडाउन मोड में। अब यहाँ पे वो पेंसिल का जो सिंबल था वो भी गायब हो गया, मतलब करंटली वी आर इन मार्कडाउन मोड। जब क्लिक कर देंगे तो ये आ गया एडिटिंग मोड में, ग्रीन कलर हो गया, तो ग्रीन और ब्लू कलर है। तो यहाँ पे सेल के 2 टाइप हैं, मार्कडाउन मीन्स हेडिंग डालने के लिए। मैं इसके बाद चाहता हूँ आपको कि लूप सिखाना फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे हेडिंग देना है यहाँ पे। अब मैं लिख दूंगा लूप्स इन पाइथन, तो मैं इसको हेडिंग बनाना चाहता हूँ। तो मैं इसको अगर ऐसे रन करूंगा तो ये एज अ कोड रन हुआ है, जैसे कि बाकी आईडी में होता है। लेकिन अगर मैं इसको हेडिंग बनाना चाहूँ तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, बाहर क्लिक करूंगा, अब ये मार्कडाउन हो गया, और अब इसको मैं एंटर करूंगा। हेडिंग बनाने के लिए क्या करना है आपको, एज अ मार्कडाउन इसको रन करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोड ले जाके मार्कडाउन पे क्लिक करूंगा, और अब मैं इसको शिफ्ट एंटर प्रेस करूंगा, तो अब ये हेडिंग बन गया। ठीक है,
तो एज अ हेडिंग रन करेंगे तो ये हेडिंग की तरह लिख के आएगा, कोड की तरह नहीं। लेकिन अगर सिंपली ऐसे एडिटिंग मोड में लिखेंगे सेम चीज़, तो एडिट मोड में आएगा, मतलब वो कोडिंग मोड में आएगा कमेंटेड सेक्शन की तरह। इसको मैं ऐसे रन करूँ, चलो मैं इसी को रन कर देता हूँ। तब ये क्या है, कोड की तरह रन हुआ है, ये कमेंटेड सेक्शन है, बस इतना ही है। लेकिन ये क्या हुआ, हेडिंग बन गया। तो हेडिंग बनाने के लिए हमें मार्कडाउन वाले सेल को सेलेक्ट करना है, या फिर बाहर कहीं सेलेक्ट करके एम प्रेस कर सकते हो। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया और मैंने कुछ भी लिखा, फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप मुझे बताना है, फॉर लूप। अब मुझे बाहर क्लिक करना है या फिर एस्केप प्रेस करना है, एम प्रेस करना है, तो मार्कडाउन हो गया, और शिफ्ट एंटर प्रेस कर देना है। तो ये फॉर लूप का सब हेडिंग आ गया। तो मेन हेडिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, हैश पहले आपको लगाना है, यहाँ पे जरूरी है, हैश लगाएंगे तो ये मेन हेडिंग बनेगा। सिमिलरली सब हेडिंग बना सकते हैं। अच्छा, किसी को बोल्ड करना है तो आप बोल्ड के लिए स्टार यूज करेंगे, सिंगल स्टार, फॉर लूप डिस्क्रिप्शन, ऐसे हमने लिखा। अब ये करंटली किस मोड में है, कोडिंग मोड में, क्योंकि यहाँ पे ये दिखा रहा है, यहाँ पे ग्रीन कलर दिखा रहा है। मैं इसको चाहता हूँ मार्कडाउन बनाना, तो एस्केप प्रेस करूंगा, एम प्रेस करूंगा और शिफ्ट एंटर। शिफ्ट एंटर किया तो ये क्या हुआ, एक स्टार से क्या बना, ये इटैलिक। अगर मैं इसी में 2 स्टार लगा देता, अगर मैं इसी में 2 स्टार लगा दूंगा, 2 स्टार भी लगा सकते हैं। 1 मिनट, मैं इसको मार्कडाउन करना रह गया। अब देखो ये कोड वाइज तो ये एरर बता रहा है, लेकिन मैं इसको मार्कडाउन बना सकता हूँ। तो पहले मुझे एस्केप प्रेस करना है, फिर एम प्रेस करना है, फिर शिफ्ट एंटर। आप देख सकते हो ये बोल्ड हो गया है। तो डबल स्टार से बोल्ड है, सिंगल स्टार से इटैलिक है। इस तरह से आप हेडिंग बना बना के अपने चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हैं। मान लो इसी में मुझे किसी को बोल्ड भी करना है, तो मैं यहाँ पे डबल स्टार भी लगा सकता हूँ। ठीक है, इसके पीछे मैंने डबल स्टार भी लगा दिया। तो ये बीच का क्या हुआ, बोल्ड और इटैलिक दोनों हो गया, बाकी सारे इटैलिक रह गए। तो ये हेडिंग का हो गया, और ये सब हेडिंग के लिए आपको यूज़ करना है तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओके। ये तो था हेडिंग सब हेडिंग के बारे में। सेल रन करना मैंने बता दिया। और क्या है इसमें, अच्छा इंसर्ट। आप यहाँ पे कोडिंग कर रहे हैं, ऑटोमेटिक तो इंसर्ट हो ही रहा है, लेकिन अगर मैनुअली आप चाहते हो कि इसके इन दोनों सेल के बीच में रन हो, एक नया इंसर्ट हो जाए, तो आप इसको क्लिक करें और इस प्लस पे आप अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये बीच में इंसर्ट हो जाएगा ब्लैंक। इसको आप मूव भी कर सकते हो ऊपर नीचे। आप इसको सेलेक्ट करें, फिर ये एरो दिया हुआ है ऊपर और नीचे, तो ये ऊपर भी नीचे भी कहीं भी शिफ्ट हो सकता है। आप इस सेल को कहीं भी इंसर्ट करने के बाद भी शिफ्ट कर सकते हो। कहीं इंसर्ट करना है तब भी आप इसको सेलेक्ट करें, यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट आ जाएगा। इंसर्ट कमांड से भी जाके कर सकते हैं, इंसर्ट सेल अबव बिलो। अबव के लिए ए और बी यूज़ करना है, शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से कमांड भी यूज़ कर सकते हैं, और ये प्लस आइकन भी यूज़ कर सकते हैं। तीनों ऑप्शन है इंसर्ट करने के तीनों तरीके हैं। आप जैसे चाहे कन्वीनियंट, एज पर कन्वीनियंस यू कैन यूज़ इट। व्यू में क्या है, टॉगल हेडर है, टॉगल टूल बार है। इसकी ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती, डिपेंड करता है आपको क्या यूज़ करना है। मेन जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है मैं वो बता देता हूँ, कट सेल, कॉपी सेल, पेस्ट सेल अबव। अब एक यहाँ पे कीवर्ड, हेल्प सेक्शन में जाएंगे तो आपको कीवर्ड शॉर्टकट दिखाएगा यहाँ पे। इसको आप एक बार देख लें कि आपके लिए हैंडी हो जाएगा, एक बार कि अगर आप शॉर्टकट यूज़ करेंगे तो आपके लिए बहुत हैंडी हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इंडेंटेशन के लिए कंट्रोल+J देंगे तो कंट्रोल यहाँ से इंडेंटेशन भी हो जाएगा। तो इसमें बहुत सारे हैं, आप इसके चाहें तो यहाँ पे प्रिंट आउट कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। इसको आप एडिट करना चाहें तो जिस शॉर्टकट को भी आपको एडिट करना है अपने हिसाब से भी चॉइस कर रख सकते हो आप, इट्स अप टू यू। और डायरेक्टली यूज़ करना है तो भी आपके लिए बहुत काम में आएगा। कुछ है ऐसे जिसके लिए कोई शॉर्टकट है नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है, तो आप यहाँ पे डिफाइन भी कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन है। कीवर्ड शॉर्टकट आपको हेल्प कमांड में मिलेगा, यहाँ पे हेल्प कमांड में जाके देख सकते हैं। रेफरेंस भी दे रखा है, आपको पढ़ना है पाइथन के बारे में, नंपाई के बारे में, साइपाई के बारे में, मैटप्लॉटलिब के बारे में, तो आप यहाँ पे सीधा क्लिक करेंगे, ये डायरेक्टली डॉक्यूमेंटेशन खुलेगा मैटप्लॉटलिब का। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन खुला है, जो ओरिजिनल इसकी ऑथेंटिक वेब पेज है, वहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट करेगा और वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। सिमिलरली पाइथन के बारे में पढ़ सकते हैं, नंपाई के बारे में पढ़ सकते हैं, साइपाई के बारे में पढ़ सकते हैं, सिम्पाई के बारे में, पांडास के बारे में, सबका यहाँ पे रेफरेंस दे रखा है डॉक्यूमेंटेशन। और एक और जो सबसे बड़ा बेनिफिट है इसका, वो है मैजिक कमांड। मैजिक कमांड क्या होता है वो देखते हैं हम लोग। मैं इसको मार्कडाउन बनाता हूँ, मैजिक कमांड्स। मैजिक कमांड्स में मुझे मार्कडाउन बनाना है तो एस्केप एम शिफ्ट एंटर, स्पेस देना है जरूरी है। मैजिक कमांड्स क्या होता है, एक होता है इनलाइन कमांड और एक होता है मल्टीलाइन कमांड। तो कुछ भी आप परसेंटेज में लिखेंगे तो ये क्या बताएगा कि ये सिर्फ उसी लाइन के लिए वैलिड है, इसको बोलते हैं मैजिक कमांड। तो आप देखते हैं एलएस मैंने लिखा तो ये एलएस में ये बता दिया कि ये फाइल्स हैं, यहाँ पे कौन कौन सी फाइल्स हैं इस फोल्डर में, उसका डेटा दे रहा है। तो इसको बोलते हैं इनलाइन मैजिक कमांड्स। ठीक है,
और ls मैजिक लिखेंगे तो सारे ही मैजिक कमांड जितने अवेलेबल हैं इस जुपिटर के अंदर वो सारे आ जाएंगे। ठीक है, ये सारे क्या है, सिंगल लाइन है, और ये क्या है, सेल मैजिक कमांड्स हैं जिसमें डबल डबल ये परसेंटेज लगा होता है बेसिकली। ठीक है, डबल परसेंटेज लगा होता है, तो आप इन सभी का यूज कर सकते हैं, काफी हैंडी है। इसका जो मोस्ट वाइडली यूज्ड है वो है मैटप्लॉटलिब में। मैटप्लॉटलिब में इसका यूज है कि आप मैटप्लॉटलिब में आप जब भी प्लॉट करेंगे तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, मैटप्लॉटलिब इन लाइन। इससे फायदा क्या होगा, जितने भी प्लॉटिंग होगा वो वहीं के वहीं नीचे सेल में ही रन हो जाएगा। मैं यहाँ पे इंसर्ट भी इंपोर्ट भी कर देता हूँ, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब एज PLT। ठीक है, इंपोर्ट भी कर दिया हमने। और मान लेते हैं हम एक कोई एक्स वाई रैंडमली डेटा जनरेट करते हैं। मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू np डॉट ए रेंज। मैं चाहता हूँ कि 1 से लेके 100 तक का डेटा जनरेट हो जाए, x बन गया। और मैं यहाँ पे numpy को भी इंपोर्ट numpy एज np। ठीक है, हमारा x बन गया। और y चाहते हैं कि हम y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर y को प्रिंट करोगे तो आप y देख सकते हो कि सारे स्क्वायर फॉर्मेट में हो गए, और x प्रिंट करेंगे तो ये x बन गया। ठीक है, x और y बन गया। ओके, अब इसको हम प्लॉट करना चाहें मैटप्लॉटलिब में तो मुझे कुछ नहीं करना है, plt डॉट प्लॉट। अब मैं यहाँ पे x कॉमा वाई, इवन आपको plt डॉट शो भी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको अलग से कहीं भी किसी भी इंटरफेस में प्रिंट प्लॉटिंग नहीं दिखाएगा, यहीं पे सेल के अंदर ही दिखाएगा। ये एरर दे रहा है क्योंकि मैटप्लॉटलिब को हमने पाई पाई प्लॉट करना है, मैटप्लॉटलिब से पाई प्लॉट को एज ए PLT इंपोर्ट करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या किया इसने, इसने प्लॉट दिखा दिया। हमने इसको ना तो plt डॉट शो लिखा, ना ही तो हमने इसने अलग जगह पे हमें प्लॉट दिखाया। इसने क्या किया, सेम पॉइंट पे ही आपको करके दिखा दिया। अगर इसको आप -100 करें तो आपको ये ज़्यादा अच्छा दिखेगा थोड़ा और। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे कि ये कम्प्लीटली सिर्फ एक कमांड से आपको प्लॉट दिखा रहा है, कहीं भी ना तो अलग दिखाया इसने, ना ही आपको plt डॉट शो करने की जरूरत पड़ी। अगर आप उसमें कर रहे हैं, किसी और आईडी में कर रहे हैं, पाइचाम में या VS कोड में, तो वहाँ पे आपको plt डॉट शो भी लिखना पड़ेगा, और वो अलग एक इंटरफेस पे आपको प्लॉटिंग दिखाता है, सेम आउटपुट वाले सेक्शन पे नहीं दिखाता। तो ये सब ये मैजिक कमांड का कमाल है जो हमने लिखा है %matplotlib inline, कि उस आपको यहीं पे आउटपुट शो कर रहा है, और ये एडिशनल मेमोरी या एडिशनल सोर्स रिसोर्सेस यूज नहीं कर रहा है। तो मैजिक कमांड्स बहुत सारे हैं, आप जाके एक बार एक्सप्लोर करें इसके बारे में, मैजिक कमांड्स का आप यूज कर सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैजिक कमांड्स का यूज हम फ्रिक्वेंटली करते हैं। क्या तरीका क्या है, यहाँ पे लिखना है ls मैजिक। ठीक है, और आप जिसका यूज करना चाहें उसका ls तो मैंने बता ही दिया कि सिंपली हम ये लिखते हैं तो ये आपको बताता है कि कौन कौन सी इस डायरेक्टरी में क्या क्या फाइल्स हैं इस वक्त। ठीक है, कौन कौन से फाइल्स हैं इस वक्त, बाकी इसमें सारे ही हैं जो आपके काम का है, आप कभी न कभी यूज कर सकते हो अपने काम के लिए, डिपेंड्स ऑन डिमांड। जैसे कि अगर मैं बताऊं आपको, 1 मिनट, जैसे कि अगेन बहुत ही पॉपुलर है टाइम इट करके है, टाइम इट टाइम इट, तो आप उसका यूज कर सकते हैं टाइम इट। यहाँ पे जैसे मुझे लूप की टाइमिंग, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे टाइमिंग दिखा रहा है कि 1000 तक लूप ले जाने के लिए यहाँ पे कुछ भी पैरामीटर नहीं करना, तो पैरामीटर पास कर देंगे। अब आप जब इसको रन करोगे तो ये बताएगा कि पूरे लूप को रन करने में कितना टाइम लगा और सबसे ज़्यादा टाइम किस में लगा, वो सारी डेटा आपको देगा। कि जैसे टाइम मॉड्यूल होता है जो टाइम बताता है रन होने में, तो ये आपको लूप वाइज आपको बताएगा कि कितना टाइम लगा। देखिए यहाँ पे 16.1 माइक्रो सेकेंड प्लस माइनस 454 नैनो सेकेंड्स पर लूप, एक लूप में इतना टाइम लग रहा है हर एक लूप में। तो ये टाइम आपको डायरेक्टली बता रहा है कि इस पूरे लूप में से ये इतना ऑन एन एवरेज डेविएशन के साथ, और मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन बता रहा है ऑफ 7 रन कितना है, इतना लूप्स ईच। ठीक है, तो ये डेटा है। इस तरह से आप टाइम इट कमांड, मैजिक कमांड का यूज कर सकते हैं। तो सारे ही मैजिक कमांड इसमें कहीं ना कहीं यूज होते हैं, बट मोस्टली आप यूज नहीं करेंगे, बट 2-4 ऐसे हैं जो बहुत यूज करेंगे, तो आप एक बार इनको गो थ्रू कीजिए, आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। तो ये था जो जुपिटर नोटबुक के बारे में। एक बार ये बहुत हैंडी है, फायदा क्या है इसका, ये सेल बाय सेल रन करता है, रिजल्ट्स आपको शो हो रहे हैं,
प्लस आप अगर कोडिंग ज़्यादा नहीं करना है, डेटा को एनालाइज करना है, तो इन दैट केस इट इज़ वेरी हैंडी। तो आगे मैं मशीन लर्निंग के बारे में बताऊंगा आपको, तो या फिर डेटा एनालाइज कर रहे होंगे उस समय आप देखेंगे इसका फ़ायदा कि आपको डेटा आउटपुट दिख भी रहा होगा, प्लस आप नीचे वर्क कर पाएंगे सेल बाय सेल, सेल बाय सेल, सेल बाय सेल। ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है। और तो ये था, बाकी डिस्कस करेंगे हम लोग आगे, जैसे जैसे जुपिटर का यूज़ करेंगे वैसे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल।